DDLJ वाली घंटी। पूरा बचपन, पूरा टीनेज जो है ना इसी चक्कर में गुजर गया भाई। हवाई गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है। तो वेस्पा खड़ा है, हाँ वेस्पा खड़ा है देखिए। हमारे यहाँ तो भल्ले पापड़ी बिकती है इस तरीके का। कुछ तो अंकल जी का सुहाग है ना जिसका गाना है रब ने बना दी जोड़ी, तो गाना इसी तरीके के किसी गार्डन में शूट हुआ है। इस तरीके से यहाँ लोग सामान रख देते हैं। ये जिनेवा में हम लोग, इन बच्चों ने सोशल मीडिया के चक्कर में भाई है लोकेशन से वो घुमा देगा। ये गुरैया अपने यहाँ की है ना। इधर पार्टी चल रही है। 2021 में क्या तबाही मचाई थी कोरोना, तो जिसको जैसा पसंद हो वो देख ले अपने हिसाब से। माइकल जैक्सन। तो इस गाड़ी से भैया आए थे मर्सिडीज से, लेकिन पंगा ये हो गया कि हमारे पास नहीं है खुले 50 यूरो है, और यहाँ की करेंसी भी कुछ और है स्विट्ज़रलैंड की। अब वो स्ट्रगल चल रहा है कि भाई को पेमेंट कैसे करें। अब वो दोस्त कुछ कर रहा है, शायद उसको लैंडलॉर्ड को बोलेगा कि भाई कुछ पैसे दो हमें, तो करेंगे। ये एरिया है जिसमें रुके, इस तरीके का एरिया है। आपको अपना ये जिनेवा का दिखा देते हैं कहाँ ठहरे हैं। ये लिया एयरबीएनबी से है। ये है सामने आते ही टॉयलेट है, इसमें कोई है। इधर किचन है, ये है ना। ये एक बेडरूम है, अच्छा सा बेडरूम, और ये एक ड्राइंग रूम कम बेडरूम शायद है। ये ड्राइंग रूम कम बेडरूम है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये है हमारी बिल्डिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर तक। काफ़ी ऊपर है, गिर जाऊँगा, मतलब ऐसे कैमरा गिर जाएगा। ये है, और ये वाला फ्लोर हमारा ही है। ये जो है ना, ये बालकनी किसी और की, ये हमारा फ्लोर है ये वाला। कल ये वाला भी नज़ारा आपको दिखा दूँगा। ये पूरा इधर से इस एरिया में मैं ठहरा हुआ हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्डिंग है। थोड़ा सा अगर पीछे का व्यू मैं दिखा पाऊँ आपको। दरअसल एक हमारा दोस्त नहाने लगा, तो उसने कहा तुम लोगों ने कपड़े नहीं बदले, तुम जाके कुछ नीचे देख लो, अगर सामान राशन मिल जाए। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है ये। और ये मेरे वाला कमरा है, घर है, जो भी बोलेंगे इसको। ये है, ये रहा। चलिए तो आगे भी दिखाते हैं। वो जा रहा है आगे मेरा दोस्त। अभी रात के बजे हैं, मेरे ख्याल 9 बजे हैं शायद। सन इस तरह का है, यहाँ पे काफ़ी देर तक सन आपको देखने को मिलता है। वैसे ये मेरे ख्याल है जो जिनेवा सेंटर है उसके आसपास ही है, जो सिटी सेंटर होता है ना उसके आसपास ही है ये एरिया जो भी है। कल थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन आपको कर पाऊँगा, अभी एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं। वैसे तो मार्केट बंद लग रही है, लेकिन फिर भी हमें कुछ खाने के लिए चाहिए इंडियन चीज़ें, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। वो देखिए सामने ट्राम जा रही है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ की। लेकिन वो ग्रोसरी नहीं है रंजीत, हमें चाहिए ग्रोसरी। ये देखो पानी का एक अच्छा सा नल इन्होंने लगा दिया। ये रहा, पानी आ रहा है, इसमें साफ़ पानी होता है पीने लायक इनके यहाँ पे। ये देखो यार, इसने 2019 वो क्या नाम, हाँ 2019-20-21 में क्या तबाही मचाई थी कोरोना। यहाँ बियर रखी है ये स्विट्ज़रलैंड में। ये भैया मैं पीता नहीं हूँ, तो जिसको जैसा पसंद हो वो देख ले अपने हिसाब से। वो एक फिल्म है ना चिल्ड्रन ऑफ मैन, में एक वो सीन होता है, वो जाता है बाहर, निकलता है, वॉकआउट करता है, और तभी से धाएँ से धड़ाम, ऐसा ही टाइप का है वो दुकान जिससे हम शॉपिंग कर रहे हैं।
ये सर जी चले जा रहे हैं बढ़िया से। देखो ये बहुत चलता है यूरोप में, दूर दूर तक कोई कम आदमी नज़र आते हैं यार। ऐसे भी कमी है इनके यहाँ पे, लोग एक एक आदमी को स्कैन करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ये देखो दादा को, माइकल जैक्सन। यहाँ मेरा दोस्त अंदर लड़ रहा है। अभी हुआ क्या कि जिस कैब से हम लोग आए थे तो खुले पैसे थे नहीं, तो फिर मैं उनके साथ चला गया। मतलब उसने कहा एक बंदा मेरे साथ आओ, मैं खुला के दूंगा। मतलब मेरे दोनों हाथ भर गए, उतनी उसने चिल्लर दे दी। अब वो मैंने ले जाकर टेबल पे पटक दी दोस्तों के सामने। भाई गिन लो इसको, मुझे भी समझ नहीं आया उसने क्या दिया क्या रखा है। तो अब वो अंदर उसे गिनवा रहा है ग्रॉसरी शॉप वाली को कि भाई ये तू रख ले। वो भी शायद उसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं। हम क्या करेंगे उसको, वो तो कई किलो है, वो वज़न ही कई किलो है उसका। तो वो उसमें भिड़ा हुआ है अंदर। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ बाहर का विजुअल देख लूँ, दिखा दूँ आप लोगों को। स्कूटर खड़ा हुआ है, चलो वेस्पा खड़ा है। हाँ वेस्पा खड़ा है, देखिए वेस्पा। हाँ छोड़ दे उसको, फिर नहीं चल रहा है तो भाई कई किलो है, क्या करेगा इसका? करेंगे क्या इसका, यही तो एक बात है ना। चलो अभी तो दे दिया ना पैसे, चलो ठीक है चलते हैं घर। फिलहाल का काम हो गया ना, तेल की जगह आज बटर यूज़ करेंगे, हो जाएगा। रिटर्न दिया था। हाँ ठीक है कल देखेंगे। देख अगर ये नहीं चले तो लगा ले 20 ऑलमोस्ट यूरो का चूना है हमें। हाँ अरे नहीं यार, लाइट रेड है भाई, ऐसे मत कर। हमें नहीं पता वो किस लिए वेट कर रहे हैं, हम अपनी लाइट पे जाएंगे भाई। हम कानून को मानेंगे, देख इसलिए वेट कर रहे थे। ऐसे दौड़ेंगे, देख क्या स्पीड से निकले भाई उड़ाते हुए। अगर ज़रा भी मिस्टेक की होती तो कांड हो गया होता और बेइज्जती होती है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ लोग सामान रख देते हैं। ये जिनेवा में हम लोग, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो उठा के ले जाए, जो भी उसकी ज़रूरत का सामान हो वो सब उठा के ले जाए। तो जैसे मैं बता रहा था कि सब लोग सो गए थे, मैं 12 बजे करीब सोया और सुबह 7:45 के आसपास उठा। बहुत बुरी तरह से थके हुए थे, 12 घंटे की जर्नी थी। उसमें कोई ब्रेक, उसमें मतलब ब्रेक था कि आप चाय पी लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन वो आप उसमें फिर भी टायर्डनेस होती है आपको बढ़िया। ये देखिए पुलिस का सायरन, अब तक फिल्मों में सुना होगा आप लोगों ने। तो अभी हम लोग एटीएम पे लोकल करेंसी कुछ निकालने का ट्राई कर रहे हैं। हमारे पास कम है, कल वो टैक्सी वाले ने कुछ दिया था लेकिन वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसमें क्या था, आधा यूरो चिल्लर थी, आधा जो स्विस फ्रैंक वाली चिल्लर थी। तो कल हम गए थे मार्केट करने, वो रात में देखा होगा आप लोगों ने। तो उसने जो ग्रॉसरी शॉप वाली थी उसने भी नहीं लिया उसको, उन्होंने कहा नहीं ले जाओ अपना वापस। तो अभी कुछ करेंसी अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखेंगे क्या चार्जेस कैसे निकलता है। भाई आ गए, पैसे तो निकल आए। तो लग रहा था कि शायद नहीं निकलेंगे लेकिन पैसे निकल आए। कितना काटा रंजीत? अच्छा 20 मतलब 20 स्विस फ्रैंक का 2400 है। 24 नहीं, और कितना काटा है? 121 123 का टैक्स वगैरह मिला के 2400 ही कटा। अच्छा टोटल जो टैक्स वगैरह मिला के काटा है वो 2400 के आसपास काटा है। ये कोई नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऐसे देखिए ऐसे होता है वो लगता है भाई वहाँ पे। ये देखिए वहाँ से कुछ शाउट कर रहा है वो। कोई तो बिल्डिंग बन रही है, चलो हमने कैप्चर कर लिया, रिकॉर्ड में रहेगी। ये देखिए यहाँ की डक थोड़ा अलग है हमारे यहाँ से, थोड़ा क्या काफ़ी अलग है, कलर्स डिफरेंट है बिल्कुल। देखिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा इनको। आप लोग जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं फाउंटेन, इसका नाम है जेट दे ओं। प्रोनाउंसिएशन के लिए माजरत, अगर गलत प्रोनाउंस किया हो करेक्ट भी आप कर सकते हैं। 1 सेकंड में करीब 500 लीटर पानी ऊपर फेंकता है। स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। और फर्स्ट टाइम जो ये शुरू हुआ था 1886 में। तो जिनेवा के ही नहीं, दुनिया के सबसे फेमस फाउंटेन्स में से एक।
चैट दे हूँ। ये खूबसूरत झील वास्तव में लेक लेमा है, जिसे लेक जिनेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। झील का लगभग 60% हिस्सा स्विट्ज़रलैंड में है और बाकी फ्रांस में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर फ्रांस की सीमा के बिल्कुल नज़दीक बसा हुआ है, लेक जिनेवा के किनारे। यहाँ की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, लेकिन अंग्रेज़ी भी लोग प्राय इस्तेमाल में लाते हैं। यहाँ की करेंसी स्विस फ्रैंक है, यूरो नहीं, लेकिन यूरो भी कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई पूरा बचपन जिस चीज़ में गुजरा है ना, वो ये रहा, ये वो DDLJ वाली घंटी। पूरा बचपन, पूरा टीनेज जो है ना, इसी चक्कर में गुजर गया भाई। ये रही यहाँ पे, 1-2 लेके जाऊँगा बच्चों के। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे सिटी टूर लेने की। ये जो बस है इसका अगर रीज़नेबल हुआ तो जाएंगे, नहीं तो भाई बहुत एक्सपेंसिव है यार। ये यूरो से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इनकी करेंसी। तो अभी वो बात कर रहा है दोस्त, है ना। थैंक यू। ओके भैया, बात बन गई और जा रहे हैं टूर पे शायद। तो मैं ये वाली बैठ जाता हूँ, आगे वाली पे बैठ जाता हूँ मैं। ये कोई फिक्स तो है नहीं किसी की। और ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये किसकी है फिर? ये देखो भाई, गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है ना। भाई वो है दरअसल, भाई दिख नहीं रहा है। देखो मुझे भी यही लगा, मैंने गाड़ी चल पड़ी यार भाई, और ड्राइवर दिख नहीं रहे। तो बाद में दोस्त बोला नहीं बैठा हुआ भाई। मैंने कहा ये काफ़ी तरक्की कर गए भाई, बिना ड्राइवर की गाड़ी चला गए। तो ये टूर ले लिया है और ख़रीब पड़ा है इंडिया के 3000 रुपये में। काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है वो घुमा देगा, तो ठीक ही लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। वो दिया इन्होंने कुछ करने के लिए, ये कुछ ऐसा है। देखिए मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, ये वाला। कह रहे इसमें कुछ बोलेगा। अच्छा मैंने हेडफोन लगा रखा है, कुछ बोल तो रहा नहीं है वो। कह रहा सब इन्फॉर्मेशन देता जाएगा। तो देखते हैं अभी कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है ना। तो अपडेट करते रहेंगे आपको। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग, जिन बच्चों ने सोशल मीडिया के चक्कर में है, उसके लिए इन्होंने शायद एक मेमोरियल बनाया है। उनके पेरेंट्स के फ़ोन का स्क्रीनशॉट लेके, मतलब उनके पेरेंट्स ने फिर अपने बच्चे की फ़ोटो लगाई होगी उसमें एज जो भी स्क्रीन सेवर या जो भी कहते हैं उसको। तो उनकी फिर वो फ़ोटोज़ इन्होंने लेके एक मेमोरियल टाइप का बना दिया है। मेमोरियल ही है ये सब बच्चे जिन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में अपनी लगा दी। तो सोशल मीडिया जहाँ इतना पॉजिटिवली काम करता है, तो नेगेटिव भी उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, 2-1 साल का बच्चा भी है एक। तो अब बताइए 2 साल के बच्चे को सोशल मीडिया का क्या समझ होगा। टीनेज का तो समझ आता है, ठीक है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन 1-2 साल का बच्चा भी इसमें आ सकता है। तो ये हमारे भाई कुछ समझा रहे हैं। तो भैया टूर ख़त्म हो गया है। खैर उतना बड़ा टूर था वो कि हम लोग पैदल ही घूमाते, और ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें। मतलब उससे ज़्यादा हम रोज़ वॉक करते हैं। तो ठीक है, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो अभी मालूम ये चला है कि हमारा टूर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था, क्योंकि हम लोग बीच में शायद आए थे, तो उनके लिए कुछ और 2-1 चीज़ें घुमाएंगे। तब भी मुझे लग रहा है कि उतना कुछ ज़्यादा ख़ास होगा नहीं। ये हमें वापस से जाके पैदल ही एक्सप्लोर करना पड़ेगी सब चीज़ें वापस से। तो ठीक है, बेसिक देख आए हैं।
रोड्स देख लिए हैं, उससे ज़्यादा तो वो वॉक हम कर ही रहे थे रोज़ाना कान फिल्म फेस्टिवल में। तो ठीक है, देखते हैं अभी कहाँ कहाँ घुमाएंगे भाई, उसके बाद फिर चलते हैं और कुछ खाएंगे और बाकी सिटी को एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपरली, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ठीक, तो अभी भाई हम तीनों और 3 लोग और हैं, हम 6 लोग बचे हैं, बाकी बस पूरा खाली हो गया, पूरा ऑलमोस्ट खाली है। तो हम लोग अभी जाएंगे, यहीं से हम लोगों ने लिया था बस। ये दोस्तों अभी गाड़ी रुकी एक पार्क में, लेकिन पार्क लाजवाब है यार, देखने लायक तो है। ये देखो क्या ब्यूटीफुल खूबसूरत फ्लावर्स, ओहो ये देखिए। हाँ आ रहा हूँ, ये देखिए, ओहो पूरा खूबसूरत भरा हुआ। ये सामने इनका फुटबॉल क्लब है, बहुत पार्क वार्क से इम्प्रेस होता नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या जाइंट पेड़ है, अच्छा खासा मोटा है ये देखो अभी एक आंटी गुजरेगी, आपको आइडिया लग जाएगा कितना बड़ा है ये। ह्यूज तो हैं, ये देखो कितना बड़ा है। अच्छा, इस लोकेशन को देख के मुझे अभी याद आया, वो जो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साहब की एक फ़िल्म है ना, सुहाग ही है ना, जिसका गाना है रब ने बना दी जोड़ी। तो वो गाना इसी तरीके के किसी गार्डन में शूट हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पीछे आपको जो फॉरेनर क्राउड है वो भी नज़र आएगा उस गाने में। ज़्यादातर ध्यान से नहीं देखते, नोट नहीं किया होगा आप लोगों ने। शायद किसी यूरोपियन कंट्री में ही वो शूट हुआ था गाना, वही लोग बता सकते हैं कहाँ शूट हुआ था, लेकिन था इसी तरीके का कुछ। मैं थोड़ा आगे आ गया था, ब्रेक 5 मिनट का था, ज़्यादा टाइम शायद हो गया है, तो जल्दी निकलना पड़ेगा। कहाँ है मेरे लोग, नज़र नहीं आ रहे, गाड़ी में तो नहीं चले गए। अच्छा, लोग भी कम हैं, 6 लोग हैं सिर्फ, तो पता चला वो चले गए मुझे टाटा बाय बाय करके। दौड़ते हैं अभी, गाड़ी तो है अभी खड़ी है भाई। किसी भी टाइम जॉगिंग करते हैं लोग, दोपहर का टाइम है, देखो एक वो जा रही है मैडम और 2 उधर जा रहे हैं वो लोग, किसी भी टाइम लेकिन जॉगिंग। देखो एक और वो आ रहे हैं भागे हुए, उसके पीछे भी एक लड़की आ रही है। ये जो इमारत आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है पाले विल्सन। ये ऐतिहासिक इमारत 1870 के दशक में बनाई गई थी। शुरुआत में एक शानदार होटल था, लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयोग का कार्यालय है। ये भवन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ILO दुनिया भर के श्रमिकों के अधिकार, सुरक्षित कार्यस्थल, उचित वेतन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का कार्य करता है। म्यूज़े आरियाना जिनेवा का प्रसिद्ध संग्रहालय है, जो सिरेमिक और कांच की कला को समर्पित है। इसका निर्माण 1877 से 1884 के बीच इटालियन बारोक शैली में हुआ था। यहाँ 1200 वर्षों के इतिहास से जुड़ी 20,000 से अधिक कलाकृतियाँ संरक्षित की गई। स्कूल ऑफ जिनेवा, ये उसका मुख्य परिसर है। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ पर 140 से अधिक देशों के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मुख्यालय है। IMO संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्था है जो सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन
शरणार्थियों की सहायता तथा मानवीय राहत कार्यों का संचालन करती है। दुनिया भर में विस्थापित लोगों की मदद के लिए ये संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का वैश्विक मुख्यालय है। 1863 में जनेवा में स्थापित ये संस्था युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकटों के दौरान लोगों की सहायता करती है। रेड क्रॉस का प्रतीक पूरी दुनिया में मानवता और निष्पक्ष सहायता का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के ठीक सामने खड़ी ये कुर्सी दुनिया के नेताओं को याद दिलाती है कि शांति समझौते से नहीं बल्कि मानव जीवन की रक्षा से स्थापित होती है। हुआ ये कि हम लोग वापस आए थे कुछ देर के लिए, घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, वो टूर लिया था बस का, तो कुछ देर के लिए बाहर आए कि कुछ खाएंगे बनाएंगे कुछ, मतलब उस तरीके का। बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ खाया। अभी मैं थोड़ा नहाया से मतलब मुँह हाथ धोया मैंने थोड़ा। डस्ट तो नहीं होता लेकिन फिर भी बाहर से जाते हो आप थोड़ा सा लगता ही है। तो वो धोने होने के बाद उन दोनों का ये हुआ फिर कि हम जा ही नहीं रहे अभी घूमने, कहीं भी नहीं गए। मुझे एक दो चीज़ नहीं एक्सप्लोर करनी थी, कुछ और काम थे, तो मैं निकल आया हूँ बाहर। मैंने कहा चलो मैं ही जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर लूँगा, कुछ नई लोकेशंस होगी वो भी आप लोगों को दिखा देंगे, देख लेंगे। और एक दो काम है, कल प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का, कंट्री साइड कुछ एक्सप्लोर करें या क्या नया एक्सप्लोर करें यहाँ पे जिनेवा के नियर बाय। उसी के लिए फिर मैं भी एक दादा मिल गए हैं यहाँ पे लोकल इंडियन, नहीं वो हैं तो क्या बांग्लादेशी हैं वो, हाँ बांग्लादेशी हैं, शॉप चलाते हैं, ग्रोसरी शॉप है उनका यहाँ पे। तो उनसे कुछ एडवाइस करेंगे, वही वो बता देंगे, गाइड कर देंगे कहाँ क्या घूमा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो वहीं जा रहा हूँ मैं अभी, तो जैसे जो होगा अपडेट आता रहेगा। और यह है सेंट जोसेफ चर्च। 19वीं शताब्दी में जब कैथोलिक लोग यहाँ के बसे तो उनके लिए इस चर्च की स्थापना की गई। थोड़ी सी नई चीज़ है आप लोग देख लीजिए। ये इधर जो है मुझे नहीं पता है शूट करने देंगे नहीं देंगे। तो देखिए ये गुरैया अपने यहाँ की है ना, गुरैया है बोलते हैं ना इसको। इधर क्या है, ये भाई साहब जो है वो जो ओल्ड कैमरा होता है ना, उस कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं इन लड़कियों की। अभी प्रिंट हो गई वो, जैसे एंटिक टाइप का कैमरा होता था पुराना, उस तरीके का बना के उसको प्रिंट कर रहे हैं वो। तो एक डिफरेंट चीज़ है, अभी भी इसको मेंटेन कर रहे हैं। है तो ये लेटेस्ट, मतलब पुराना नहीं है, नया बनाया होगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन फील वैसा ही रखता है इसका जैसे पुराने वाले का है। तो सिर्फ ये ज़्यादा मेरा ख्याल है फील के लिए ज़्यादा है, और वो ओरिजिनल कम है ये। तो ये इस तरीके का पीछे नज़ारा है, और इन्होंने यहीं से एक इधर से उधर क्रॉस करने के लिए अंडरपास बना दिया है। यहाँ से आप दूसरी तरफ जाना है तो यहाँ से चले जाइए, और इधर से आपको इधर से आते हैं आप ऊपर से आइए और घूम के यहाँ से अंडरपास से आप उधर चले जाइए दूसरी तरफ जो है। और ऊपर से शायद नहीं है इसके, हाँ ब्रिज के ऊपर से शायद नहीं है, तो यहीं से आप जा सकते हैं। मुझे इधर से जाना है, तो ये भी एक अच्छा इनका आइडिया लगा मुझे कि ब्रिज के नीचे से एक छोटा सा बना दिया है, उसमें साइकिल जो होते हैं वो जा सकती है, वो जो ये चलाते हैं 2 व्हीलर वो जा सकता है, और आप ऑन फुट उसमें जा सकते हैं। अभी हम ब्रिज पे आ गए, ये ब्रिज है जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये ब्रिज के साथ ही में एक जो है इनका जो फुटपाथ टाइप की चीज़ है, ये बहुत शेक करती है जब आप चलते हो। मतलब आप चलते हो क्या, लोग 2-3 एक बार साथ चलेंगे ना तो काफ़ी हिलता है, ये तेज़ हिलने लगता है। तो इस तरीके का डिज़ाइन है इनका शायद ये, और मेरे ख्याल है यही इसका हेल्दी होने का जो पैरामीटर है वो होगा कि भाई जितना हिलेगा उतना हेल्दी होगा। ये शायद ऐसा हो सकता है, ऐसे ही होता है ना कि भाई ये कुछ बनाते हैं उस तरीके से डिज़ाइन, वो शायद इसका होगा। पीछे आप लोग देख सकते हैं जिनेवा के विजुअल है ना, सब बहुत ही सुंदर। सफाई तो
इतनी होती है यहाँ पे, आपको बिल्कुल ही कूड़ा कचरा सड़कों पे नहीं देखने मिलता है। सामने मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard. तो अकेला एक्सप्लोर कर रहा हूँ सिटी को। काफ़ी लंबा वॉक किया मैंने, करीब 1 घंटे से। यहाँ गया वहाँ गया, चारों तरफ जो जो पॉसिबल था वहाँ गया, और अभी आकर थोड़ा बैठा हूँ। ये देखिए इधर का नज़ारा ऐसे ही। ये देखिए, ये थोड़ा कॉमन नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। ये देखिए टेरेस गार्डन। टेरेस गार्डन क्या बोलें इसको, ये तो पूरी टेरेस को इन्होंने गार्डन बना दिया है। मतलब जो प्लांट्स हैं वो छत से ही उगे हुए हैं। ये देखिए आप ध्यान से, तो छत से ही प्लांट्स उगे हुए हैं, वो पॉट्स में नहीं है, गमलों में नहीं है वो। ये अभी मेरे जस्ट बराबर में लेफ़्ट में ये एक यहाँ पे स्ट्रीट गई है। तो जो विशेष प्रकार का जो पदार्थ होता है जिसका सेवन करके लोग बैंड हो जाते हैं और कई कई घंटे बैंड होके खड़े रहते हैं, उस तरीके की एक स्ट्रीट है। मतलब आपने वीडियोस में देखी होगी, वो लंबे लंबे स्ट्रीट्स होती हैं, वो अमेरिका में शायद हैं, लेकिन यहाँ पर भी हैं और 100 मीटर लंबी तो हैं। सब वैसे ही लोग थे। मैंने कैमरा ऑन नहीं कर पाया मैं, क्योंकि वो सब देख रहे थे और बहुत कॉन्शियस भी थे कि कोई हमें शूट तो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी वो एक लंबी स्ट्रीट है, काफ़ी सारे लोग हैं उसी तरीके के, और वो नाना प्रकार के पदार्थों का सेवन करके जो हो जाते हैं, उस तरीके का पूरा एक है। जो लोग आए होंगे उनको पता भी होगा, उन्होंने देखा होगा इसको ज़रूर। I set to thinking I could make something of me, playing every game except the light. और ये है मेरी दे जो वीव, जिनेवा का एक ऐतिहासिक नगर भवन यानी सिटी हॉल, जो अपनी रंगीन वास्तुकला और विशिष्ट घड़ी वाले टावर के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा ये देखिए, एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये लोग पुलिस स्टेशन नहीं लिखते, ये लिखते हैं पुलिस म्युनिसिपल। अच्छा, काम मैंने पता किया वही है, सब ट्रैफिक मैनेजमेंट और लोकल जो भी कायदे कानून को मानना मनवाना, वो सब वही काम है, लेकिन लिखते पुलिस म्युनिसिपल है। मैंने तो इससे पहले नहीं देखा इस तरह से लिखते हुए कहीं। इन लोगों का मन हुआ कि कुछ चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, तो ये रेस्टोरेंट है, शायद टर्किश है, इस तरीके का बना हुआ है। रिपीट करता हूँ, करेक्शन करने की ज़रूरत है। अल्जीरिया का रेस्टोरेंट है। अल्जीरिया, या ही इज़ फ्रॉम अल्जीरिया, नॉट फ्रॉम टर्की। या अच्छा, बस पे देखेंगे तो लिखा हुआ है जिनेवे, GENEVA, और हम लोग इसको बोलते हैं जिनेवा। अब ये नहीं पता कि ये लोग अपने इस कंट्री को क्या प्रोनाउंस करते हैं, या ये, क्योंकि हम लोग तो जिनेवा लिखते हैं ना, और सभी बसेस पे मैंने देखा जिनेवे लिखा हुआ। चलो, सभी बसेस पे मैंने देखा है लिखा हुआ जिनेवे। आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है जिनेवे। देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा मोन्यूमेंट, अभी वॉक कर रहा था तो दिखा, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ, शायद अलाउड है जाना अंदर। ब्रास्विक स्मारक, जो जिनेवा का एक भव्य स्मारक और समाधि है, जिसका निर्माण 1879 में चार्ल्स द्वितीय, ड्यूक ऑफ ब्रास्विक की याद में किया गया था। ये इटली के बेरोवा स्थित 14वीं शताब्दी के स्कॉलिजर टॉम की शैली से प्रेरित है और कैरेरा, संगमरमर तथा बेरोवा पत्थर के साथ निर्मित अपनी शानदार गोथिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है।
ये अंकल आ गए आइसक्रीम वाले। आइसक्रीम है क्या है? हमारे यहाँ तो भल्ले पापड़ी बिकती है इस तरीके का। कुछ तो है अंकल जी का, कुछ उसी तरीके की आवाज़ है अंकल की। आइसक्रीम वाले जो लगाते हैं। ये देखिए काफ़ी लाउड म्यूज़िक यहाँ भी होता है। तो गाड़ी जा रही है, अब तो कम हो गया होगा क्योंकि लाइट खुल गई। वो जो है विदाउट रूफ सही से लाउड म्यूज़िक बजा रखा था उसने। मतलब ऐसा था कि हम तक आवाज़ आ रही थी। अभी भी आ रही है थोड़ी सी खराब ध्यान से सुनिए। तो है सब यहाँ पे भी माहौल ऐसा। कोई तो आता है तेज़ म्यूज़िक बजाएगा लाउड। दाएं चल रहा था उसका भी। इधर पार्टी चल रही है और इधर वो चला गया अभी। ये वाला भाई भी वेट कर रहा था। उसे लग रहा था हम लोग क्रॉस करेंगे, हम लोगों ने नहीं किया। मैंने कहा भाई हम तो नहीं जाने वाले ऐसे। तो इधर देखा, इधर पार्टी चल रही है। वो डिस्क वाला प्रोग्राम है शायद। तो दोस्तों इन लोगों को करने देते हैं पार्टी। हम लोग निकलते हैं अपने घर की तरफ। वीडियो काफ़ी लंबी हुई होगी, उम्मीद है कुछ इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे स्विट्ज़रलैंड के एक गाँव। आप लोगों को एक स्विट्ज़रलैंड का गाँव दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जल्द मुलाकात होगी। Playing every game except the lottery. Serving